मरीचि आदि महर्षियों तथा अदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। पिछले अध्याय में हमने ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं को अपने अंश रूप से पृथ्वी पर जन्म लेकर पृथ्वी के भार को कम करने का निर्देश सुना। आप सभी मेरे दूसरे चैनल पुराण विद आभा शर्मा जावास में जाकर ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद ले सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं बैकुंठ से पृथ्वी पर अंशतः अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की। तत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश देकर वे भगवान नारायण के निवास स्थान बैकुंठ धाम से पुनः चले आए। तब देवता लोग संपूर्ण लोकों के हित तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे। नृपश्रेष्ठ, वे देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मर्षियों तथा राजर्षियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानव, राक्षस, दुष्ट गंधर्व, सर्प तथा अन्य मनुष्य भक्षी जीवों का बारंबार संहार करने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे बचपन में भी इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल बांका नहीं कर पाते थे। जन्मेजय बोले, भगवान, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आरंभ से ही इन सब की उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति और नाश का यथावत वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं। प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थी। नरश्रेष्ठ, उनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा अर्थात क्रूरा, प्राधा, विश्वा, विंता, कपिला, मुनि और कद्रु। ये सभी दक्ष की कन्याएं हैं। इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए, जो लोकेश्वर हैं। भरतवंशी नरेश, उन सबके नाम तुम्हें बता रहा हूँ: धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं। दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकशिपु अपने नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन 5 में प्रथम का नाम प्रहलाद था। उससे छोटे को सहलाद कहते हैं। तीसरे का नाम अनुराध था और उसके बाद चौथे शिबी और 5वें वाशकल हैं। भारत, प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं: विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन के एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का विश्वविख्यात पुत्र बाण नामक महान असुर है, जिससे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं। भारत, दनु के 34 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनमें महायशस्वी राजा विपरिचित सबसे बड़ा है। उसके बाद शंबर, नमुची, पुलोमा, असिलोमा,
केशी, दुर्जय, ऐशिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी अश्वशंकु, गगनमूर्धा, वेगवान, केतुमान, स्वभानु, अश्व, अश्वपति, वृषपर्वा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, महाबली, तुहंड, इशुपाद, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, अहर, निचंद्र, निकुंभ, कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूर्य और चंद्रमा। ये दनु के वंश में विख्यात दानव बताए गए हैं। देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दूसरे हैं और प्रधान दानव में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं। महाराज, ये विख्यात दानव वंश कहे गए हैं जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। दनु के पुत्रों में निम्नांकित दानवों के 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाक्ष, वीरमृतपा, प्रलंब, नरक, वातापी, शत्रुपतन, महान असुर शठ, गविष्ठ, वनायु तथा दानव दीर्घजीव। भारत, इन सब के पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिंहिका ने राहु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता और चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया। क्रूरा अर्थात क्रोधा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाला क्रूर कर्मा क्रोधवश नामक गण में ही क्रूरा की ही संतान है। दनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और महान असुर वृत्र। काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता तथा क्रोध शत्रु। काल के नाम से विख्यात दूसरे असुर भी काला के ही पुत्र थे। असुरों के उपाध्याय अर्थात अध्यापक एवं पुरोहित शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते हैं। उष्णा के 4 पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित थे। इनके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि ये 2 पुत्र और हुए जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे। राजन, मैंने पुराण में जैसा सुन रखा है उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुरों और देवताओं से वंश की उत्पत्ति का वृतांत बताया है। महिपाल उनकी जो संतानें हैं उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वे सब अनंत गुणे हैं। ताक्षर्य, अरिष्ट नेमि, गरुड़, अरुण, आरुणि और वारुणि ये विंता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कुर्म और कुलिकादि नागगण कद्रु के पुत्र कहलाते हैं। राजा भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गौपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाचक, अकर्पण, विख्यात, प्रयुक्त, भीम, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ, शालिशिरा, 14वें पंचजन्य, 15वें कली और 16वें नारद ये सब देव गंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न हुए। भारत, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। प्राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवद्या, मनु, वंशा, असुरा, मार्गण प्रिया, अरूपा, सुभगा और भासी इन कन्याओं को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, बहिर, महायशस्वी पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, 7वें सुपर्ण, 8वें विश्वावसु, 9वें भानु और 10वें सुचंद्र ये 10 देव गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं। इनके सिवा महाभागा देवी प्राधा ने पहले
देवऋषि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। अतिबाहु, सुप्रसिद्ध, हाहा और हुहु तथा तुम्बुरु, ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गौएं, गंधर्व तथा अप्सराएं, ये सब पुराण में कपिल की संतानें बताई गई हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृतांत बताया। इसी तरह गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुदगणों, गौओं तथा श्री संपन्न पुण्यकर्मा ब्राह्मणों के जन्म की कथा भी भली भांति कही है। यह प्रसंग आयु देने वाला, पुण्यमय, प्रशंसनीय तथा सुनने में सुखद है। मनुष्यों को चाहिए कि वह दोष दृष्टि ना रखकर सदा इसे सुने और सुनाए। जो ब्राह्मण और देवताओं के समीप महात्माओं की इस वंशावली का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह प्रचुर संतान, संपत्ति और यश प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात उत्तम गति को पाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।